क्लास 7 चैप्टर 3 MS एक्सेल इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 पर हम किस तरीके से काम करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में सामने जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है ये आपकी कंप्यूटर की बुक है, आईटी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जैसे पहला पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। एक्सेल जो है, जिस तरीके से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, ये एक पैकेज का पार्ट होता है। और पैकेज हम कहते हैं जब मल्टीपल एप्लीकेशंस ग्रुप हो जाती हैं, छोटी छोटी एप्लीकेशंस जब इकट्ठी कर दी जाती हैं तो वो एक पैकेज बन जाती है। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है जिसमें एक्सेल उसका एक एप्लीकेशन है। MS Excel is a spreadsheet program that contains rows and columns. एक्सेल की जो स्प्रेडशीट होती है उसमें रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक्सेल में जो कंटेनर्स होते हैं जहां पर हम अपने डेटा को कंटेन करके रखते हैं, जहां पर हम डेटा मेन स्टोर करके रखते हैं, उन्हें हम सेल्स कहते हैं। MS Excel कैन बी यूज टू ऑर्गेनाइज, मैनिपुलेट एंड एनालाइज डेटा। और इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, मैनिपुलेट करने में और डेटा को एनालाइज करने में। इन चीज़ों में एक्सेल का यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं। या हम ये कह सकते हैं एक्सेल कैलकुलेशन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। अगर हमें कैलकुलेशन से रिलेटेड, मैथमेटिकल से रिलेटेड, डेटा को स्टोर करने से रिलेटेड कोई काम करना है तो फिर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करेंगे। MS Excel is often used in the workplace to create sales report, scientific engineering, making chart and graphs. ग्राफ बनाने हो, चार्ट बनाने हो, रिपोर्ट तैयार करनी हो, या आपको बजट दिखाना हो, आपके घर का बजट है, आपकी कंपनी का बजट है, स्टैटिस्टिकल डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना है, तो ये सारे काम आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कर सकते हैं। MS Excel इज अ वर्सेटाइल एंड पावरफुल प्रोग्राम विद अ लॉट टू ऑफर। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत पावरफुल प्रोग्राम है, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। हर ऑफिस में आपको ये मिलेगा। जनरली जितनी भी सैलरी शीट्स तैयार होती हैं, अधिकतर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सैलरी शीट भी एक्सेल पर तैयार करते हैं, क्योंकि एक्सेल में इतने सारे फंक्शन है कि आप फंक्शन लगाते हैं और आपके लिए काम तैयार हो जाता है। GST की कैलकुलेशन करना हो और कोई दूसरी कैलकुलेशन करना हो, तो कैलकुलेटेड जितना भी वर्क है, डेटा को मैनेज करने का जितना भी वर्क है, डेटा को एनालाइज करने का जितना वर्क है, वो सब आप एक्सेल पे कर सकते हैं। So let's start with Excel window. When you first open MS Excel window, you will see a blank sheet that looks like a grid. Let's look at the part of MS Excel window. सामने जो स्क्रीन पे अब आपको नजर आ रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन है। यहां हो सकता है आपको प्रॉपर क्लियर नजर नहीं आ रहा है, तो हम सीधे एक्सेल को ही स्टार्ट कर लेते हैं और एक्सेल को देख करके इन चीजों को समझेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 रिबन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 हैज अ विजुअल टूल called the ribbon. The ribbon is used to display all the commands that are used to edit a document. किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए जिन भी कमांड्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो रिबन्स के अंदर आती हैं। द रिबन यूजेस टू डिफरेंट विजुअल एलिमेंट, टैब्स एंड कमांड ग्रुप्स। तो रिबन के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, टैब्स भी आती हैं और उसके टैब्स के अंदर जो कमांड्स हैं वो भी आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, होम टैब, within each tab is a group of command icons that share a common design element. Within each group is visual representation of the command. अब जैसे ये होम टैब है, यहाँ लिखा हुआ है। अब होम टैब के अंदर ये क्लिपबोर्ड नाम का एक ग्रुप है और क्लिपबोर्ड में 4-5 कमांड हैं, पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट प्रिंटर है। ऐसे ये फॉन्ट ग्रुप है जिसमें आपको फॉन्ट का टाइप है, फॉन्ट का साइज है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज इंक्रीमेंट करना, फॉन्ट का डिक्रीमेंट करना, फॉन्ट का बॉर्डर अप्लाई करना, कलर, बैकग्राउंड कलर देना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, केस चेंज करना। तो ये सारी कमांड्स एक ग्रुप के अंदर है और ये सारा ग्रुप एक टैब के अंदर है। तो लाइक होम टैब में फॉन्ट ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप में ये कमांड्स। तो ये सब एक रिबन का पार्ट है। तो दिस इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 रिबन। और ये एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में, सब में होता है। अभी ये स्क्रीन जैसे आपको नजर आ रही है, ये बहुत क्लियर नजर आ रही होगी, ये आपकी एक्सेल 2010 की स्क्रीन है। अब यहाँ पर जैसे ये होम टैब है, होम टैब में आप देखेंगे ये फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर है, स्टाइल्स हैं, सेल्स हैं, एडिटिंग है, क्लिपबोर्ड है। सो ये सब क्या है, ये रिबन्स का पार्ट है। और इन रिबन्स में टैब भी आ रहे हैं, टैब के अंदर की कमांड ग्रुप भी आ रही हैं। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, इसी तरीके से फिर आपका पेज लेआउट टैब है, फॉर्मूला टैब है, डेटा टैब है, रिव्यू टैब है, व्यू टैब है, एक्रोबैट,
या टीम टैब है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने एक्सेल में कितनी कैलकुलेशन करनी है, एक्सेल में आपने कितने एडवांस लेवल पर काम करना है। उस हिसाब से ये टैब कई बार बढ़ भी जाते हैं और कस्टमाइज भी किए जाते हैं। लेकिन ये जनरल टैब्स हैं जो आपको जनरली आपको अवेलेबल होंगे। इन टैब्स के बारे में, इन टैब्स के साथ में एक्सेल की जो ये विंडो है, इसमें क्या क्या चीजें हैं उसको हमें समझना है। सो एक बार कॉन्सेप्ट में बुक को आगे स्टडी करते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ एमएस एक्सेल विंडो। एक्सेल की विंडो के मेन पार्ट्स क्या हैं? सो पहला है सेल, फिर है एक्टिव सेल और नेम बॉक्स। तीनों को एक बार समझते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। नीचे आप देख रहे हैं जूम स्लाइडर है, 100% लिखा है। हम इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो आपको और इजीनेस में होगी समझने में। यहाँ पर जैसे हमने बात की, स्प्रेडशीट होती है। स्प्रेडशीट किसे कहते हैं? जिसमें रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है? ये लाइनें हैं, इन्हें हम रोज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, रो, ये हमारी लाइन है। तीनों शब्द एक ही हैं, तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही निकलता है। इन्हें आप रो बोलिए, लाइन बोलिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलिए, या फिर आप इन्हें सिंपली हम रोज के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर फिर ये ए बी सी डी ई एफ, ये कॉलम्स हैं। तो रो और कॉलम, इनके कॉम्बिनेशन से बनती है स्प्रेडशीट। और जब एक रो कॉलम को इंटरसेक्ट कर देती है बीच में, तो फिर आपका बनता है सेल। इसको और अच्छे से समझने के लिए मान लीजिए मैंने ये रो सेलेक्ट की और ये एक बॉर्डर लगा दिया। अब आपको नजर आ रही है, पूरी लाइन नजर आ रही है। ऊपर से फिर हमने कॉलम सेलेक्ट किया, इस पर भी बॉर्डर लगा दिया। अब आप ध्यान से देखिए, जब एक रो एक कॉलम एक दूसरे को आपस में काटते हैं तो बीच में ये स्पेस बनता है फ्री, जिसपे मैंने यहाँ 12 टाइप किया, यहाँ पे कुछ और टाइप किया। अब ये जो वैल्यू मैं टाइप कर रहा हूं, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम सेल कहते हैं। वहां पे बुक में एक कॉन्सेप्ट था, सेल क्या होता है? सेल होता है रोज और कॉलम जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर आप कंटेन करते हैं डेटा को, वो एरिया आपका सेल है। तो ये एरिया आपका सेल कहलाएगा। इसी तरीके से जस्ट सेल को आप सेलेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि सेल तो ये भी है जिसमें ये 25 स्टोर है। लेकिन अभी क्लिक मैंने किस पे किया है? 12 पे कर रखा है। तो अभी सेल तो यहां पर सारे हैं, लेकिन जिस सेल को सेलेक्ट किया होता है, जो भी करंट एक्टिव सेल होता है, उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। According to book है cells, active cells. The gray boxes that make up the Excel grid are called cells. Cells are arranged in rows and columns. The location where row and column intersect each other. जहां रो और कॉलम एक दूसरे को बीच में इंटरसेक्ट करते हैं, वो एरिया सेल कहलाता है, जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। एक्टिव सेल क्या होता है? The active cell is the cell you are currently working with. There is always an active cell on worksheet. The active cell has a thicker border than the other cell. देखिए, अब ये सेल हमने सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे थोड़ा सा इसका बॉर्डर, मैं इसका थोड़ा जूम और बढ़ा देता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये 25 नॉर्मल है। अब आप मैंने ये सेल सिलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, हर सेल का ना एक एड्रेस होता है, जैसे हर लाइन का एक नंबर है। अभी ये लाइन नंबर 6 है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया हुआ है, आप देखिए ये 6 वाली लाइन हाईलाइट हो रखी है और ये डी वाला कॉलम हाईलाइट हो रखा है। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, हर सेल का अपना एक नाम होता है। अब ये कौन से कॉलम पर है? डी कॉलम पर है। कौन सी रो पर है? 6 रो पर है। तो इसका एड्रेस हो गया D6। जिस भी सेल पे क्लिक करोगे उसका नाम होगा। अब आप ये देखिए, ये D6 यहाँ लिखा है तो यहाँ भी D6 लिखा नजर आ रहा है। ये रहा D6। इसे हम नेम बॉक्स कहते हैं, इस जगह को नेम बॉक्स बोलते हैं। जिस भी सेल पे क्लिक करोगे उसका नाम यहाँ लिखा आ जाएगा E4, क्योंकि ये E कॉलम और 4th नंबर रो पर है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये 12 कौन से सेल में लिखा है, तो आप बोलेंगे B कॉलम पर है, 3rd रो पर है। इट मींस इसका नाम हो गया B3। सेलेक्टेड कौन सा है? मान लीजिए ये सेलेक्ट किया हुआ है तो थिकर बॉर्डर भी है, तो D4 सेलेक्टेड है, ये करंट एक्टिव सेल है हमारा। फिर नेम बॉक्स, जहां पर सेल के नाम नजर आते हैं। फॉर्मूला बार, जहां पर आप फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये एक्सेल की स्क्रीन है, ये फॉर्मूला बार है जहां FX लिखा हुआ है। यहां पर हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां D3 पर क्लिक किया और मैंने लिखा इक्वल SUM सम। अब आप देखिए मैं टाइप यहां पर भी कर रहा हूं, लेकिन ऊपर भी लिखा आ रहा है। अब सम ब्रैकेट लगाया, B3 कॉमा C3। ये एक फॉर्मूला होता है, सम का मतलब होता है जोड़ना। B3 और C3 की वैल्यू को प्लस कर दे और एंटर करे। अब यहां पर तो आंसर 37 लिखा आ रहा है, 37, यानी इसका और इसका सम आ गया। लेकिन इसके पीछे क्या फॉर्मूला लगा है, वो फॉर्मूला यहाँ फॉर्मूला बार में नजर आता है। तो इसे इसलिए हम फॉर्मूला बार कहते हैं। यहां पर हम फॉर्मूला लिखते हैं और यहां पर हमें आउटपुट नजर आती है।